निताय गौर हरि बोल। गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। जीव गोस्वामी पाद की जय। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। अनेक दिनों से गोपाल चंपू में श्री गिरिराज पूजन का प्रसंग चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये लीला का वर्णन चल रहा है उसकी जो तिथियां चल रही हैं वही तिथियां रोज चल रही हैं। इसमें लिखा हुआ है सुरभि जो है इंद्र के साथ कृष्ण पूजन के लिए एकादशी के दिन गई और आज एकादशी है कि नहीं? आज एकादशी है। देखिए जो लीला हो रही है हुई है उसका हम उसी दिन के हिसाब से आस्वादन कर रहे हैं। ये बाई चांस है, कोई हमने ऐसी प्लानिंग या योजना नहीं बनाई थी। तो कल मैंने पढ़ा था कि सुरभि एकादशी के दिन ही गई, तो कल वो भूमिका बंध गई, पहुंची आज ही है कृष्ण के पास और आज एकादशी है। तो देखिए कब तक गोपाल की कृपा, गुरुदेव की कृपा है कि हम इसका आस्वादन करते हैं। तो कल इंद्र पहुंचे, प्रणाम आदि किया, सब कुछ किया, लेकिन इंद्र शांत रहे, कृष्ण भी शांत रहे। फिर इंद्र ने स्तुति की थी, कृष्ण ने भी थोड़ी फिर वाक्पटुता की थी और इंद्र ने स्तुति के अंत में यह स्वीकार किया, भगवान आपने जो गोवर्धन पूजा यज्ञ किया था उस यज्ञ से क्रोधित होकर गर्वपूर्वक मैंने जल वर्षण व प्रचंड वायु के द्वारा ब्रज को नष्ट करने के लिए चेष्टा की थी। यही मेरा बहुत भारी अपराध आपके श्री चरणों में और आपके ब्रजवासियों के प्रति हुआ है। कृष्ण ने उच्च स्वर में हंसते हुए कहा, अरे इंद्र, मैंने जो तुम्हारा यज्ञ भंग किया और गिरिराज का यज्ञ किया वह तुम पर कृपा करने के लिए ही किया था, तुमको दंडित करने के लिए नहीं। जैसे हम एक अपने बालक को शैतानी करने पर मारते हैं तो उस बालक को दंड थोड़ी देते हैं, उस पर एक प्रकार की कृपा है कि आगे से बदमाशी ना करे। या विद्यार्थी को अध्यापक डांटता है तो उसमें भी वही भाव होता है। तो वही भाव है, क्योंकि इंद्र तो क्या है, इंद्र नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। और कल इंद्र का नाम भी आया था इसमें, मैंने शायद बोला कि नहीं बोला, कौन सा इंद्र इस समय है। इंद्र, ब्रह्मा, ये सब वरुण, ये सब पद हैं। इस इंद्र पद पर तुम बैठे हुए हो और इनको टेक्निकली हमारे शास्त्र में आधिकारिक दास कहा गया है। दास हम भी हैं, है ना। लेकिन जैसे अभी आज शादी हो रही थी तो किसी के जिम्मे था कि आप हलवाई पर खड़े रहना, किसी के जिम्मे था भोजन कराना, किसी के जिम्मे था आप लिफाफे बांटना, किसी के जिम्मे था कुछ। तो ये हमको राइट्स दे दिए गए। ऐसे ही कृष्ण ने इन लोगों को, ये भी जीव स्वरूप है, इंद्र ब्रह्मा भी जीव स्वरूप है, अपने पुण्य और अपने इस प्रकार के सदाचार, 100 वर्षों तक सदाचार करने के कारण इनको इंद्र पद मिल जाता है। तो कृष्ण ने इनको ऑथोराइज किया हुआ है कि हे इंद्र, तुम देखो ये जल वगैरह की सारी व्यवस्था देखो और देवताओं के अधिपति बनो। तो ये लोग एक प्रकार से भगवान के आधिकारिक दास का अर्थ में यदि थोड़ा हल्का शब्द प्रयोग करूं तो कर्मचारी है। तो बोले मैंने तुमको दंड देने के लिए तुम्हारा यज्ञ भंग नहीं किया था, मैंने तुमको कृपा करने के लिए कहा था, जिससे तुम्हें सदैव के लिए ये स्मरण रहे कि मैं कृष्ण
तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं ब्रज में विराजमान हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम उदमबाजी करो। मेरा स्मरण तुमको बना रहे तो अभी से ही मैंने तुमको एक प्रकार से सूचित कर दिया। और दूसरा, तुम्हें ये भी पता रहे कि तुम हो तो मेरे कर्मचारी, अधिकारिक दास, और मेरे पिता, माता, चाचा, ताऊ, मेरी सखियां, इनसे तुम अपनी पूजा कराओगे। सोचा जाए, मेरा एक कर्मचारी मेरे परिवारीजनों से पूजा कराए, कितना उचित थोड़ी है ये। मेरा कर्मचारी तो मेरा भी कर्मचारी है, मेरी लड़की का भी कर्मचारी है, मेरे बेटे का भी कर्मचारी है, और मेरे माता पिता का तो मैं खुद कर्मचारी हूँ, तो वो तो कर्मचारी का भी कर्मचारी हो गया। तो बोले तेरे को ये स्मरण रहे और तू मेरे माता पिता से अपना पूजन न कराए, ये अनुग्रह करने के लिए। क्योंकि यदि तू कराता रहता तो तू अपराध का भागी बन जाता, पाप का भागी बन जाता और अपने पद से च्युत हो जाता। इसलिए मैंने तुम पर यह अनुग्रह किया। दूसरा ये भी कहा, हे इंद्र, तू है तो देवता, देवताओं का अधिपति है, लेकिन देवता होके भी तुम शराब पियो, विषय भोग करो और उसके गर्व में शोभित हो। अर्थात बड़ा संकेत दिया गया है कि शक्तिमान होने के बाद भी हमें सदाचारी ही रहना चाहिए। कहा तो गया है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, लेकिन यह सिद्धांत कहा गया कि यदि हम समर्थ हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुराचारी हो जाएं, मांस मदिरा का सेवन करें और फिर भी हम रौब से निकलें, फिर भी लोग हमें जय हिंद करें, लोग हमारी पूजा करें। बोले ऐसा नहीं है। तुम सुरपति हो, लेकिन तुम्हारा आचरण बिगड़ता जा रहा है। और ऐसे यदि तुम लोग शोभा पाने लगोगे, देवता लोग, तो इस संसार में अन्य लोग भी फिर आमिष का और सुरा का पान करने से वे भी कहेंगे देखो इंद्र भी तो पिता है। आज भी कुछ उल्टे सीधे लोग ये कहते हैं कि अरे कौन कहता शराब पीना मना है, आपके तो सारे देवता शराब पीते हैं। अरे कहाँ पीते हैं, कौन पीता है मदिरा? वो मदिरा अलग चीज है, सुरा अलग चीज है, सुरा अलग चीज है, मधु अलग चीज है, वारुणी अलग चीज है। और फिर वो किस प्रकार, कहाँ, किस समय, कब उसका सेवन करते हैं, उसका भी एक नियम है, सिद्धांत है। लेकिन आम आदमी तो सड़क पे पी के ना गिर रहा है तो नहीं होगा। तो इसलिए बोले तुमको मैंने कंट्रोल किया है कि तुम ऐसा कोई भी कार्य ना करो जिससे तुम्हारे देखने से पृथ्वी के लोग भी वो कार्य करें और तुम्हारी भी इज्जत होगी तो कहेंगे हमारी भी इज्जत करो। ऐसा करने के लिए मैंने तुमको किया है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जो शत्रु हैं, असुर देखते हैं, मैं निश्चित रूप से उनको नष्ट करूंगा और तुम सब देवताओं की रक्षा करूंगा। तुम परेशान मत हो। तुम क्यों इतने डर रहे हो? बिल्कुल मत डरो, नॉर्मल हो, पहले ठीक हो जाओ। तुमने कोई अपराध नहीं किया है, जो किया है वो मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही सारी लीला की है। तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो नीति है, जो नैतिकता है, उसका पालन करो सदैव आगे। अनैतिक कोई भी कार्य तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा तो नहीं है। तो इंद्र ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा अनैतिक कार्य किया? बोले अनैतिक कार्य यही किया कि तुम्हारा यज्ञ नहीं हुआ और गोवर्धन की पूजा हुई, तो तुमको पहले गुप्तचर भेज के पता करना चाहिए कि क्यों हुआ, क्या हुआ। तुमने देखा गोवर्धन की पूजा हो रही है और तुमने वहां से आक्रमण कर दिया। तुमने ये पूछा नहीं कि आफ्टर ऑल तुम्हारी पूजा रोकी है तो कोई तो शक्तिशाली होगा। किसने रोकी है, क्यों रोकी है, क्या कारण है, कौन है गोवर्धन, कौन है? तुम देवताओं के अधिपति हो, तुमने इतना भी विवेक नहीं था। तुम पहले सारी क्वेरी करते, सारी डाटा कलेक्ट करते तो तुमसे अपराध होता ही नहीं।
पता चल जाता कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम सीधे आ जाते, बल्कि तुम भी मेरे कार्य में सहयोग करते, तुम भी गोवर्धन पूजन करते। तो इंद्र को समझ आ गया। ऐसा होते हुए सुरभि साथ में थी ही, हमने कल सुना था। तो सुरभि को लगा कि थोड़ा कृष्ण जो है डांट तो रहे हैं लेकिन प्रसन्न है, क्योंकि ऊपर लिखा है हंसते हुए ये सब कह रहे हैं। डांट नहीं रहे हैं, उनकी आंखें लाल नहीं है, वो क्रोध में नहीं है, वो हंसते हुए ये सब बात कह रहे हैं। तो सुरभि को भी थोड़ी हिम्मत हो गई। तब वह और अन्य गौएं भी जो साथ में थी, उनको सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी गौओं को भी बुला लिया साथ में, और हुंकार करती हुई श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो गई। क्योंकि इंद्र आगे थे, थोड़ी दूरी पर सुरभि थी। कल हमने बताया था कि थोड़ी दूरी पर थी, और सुरभि से थोड़ी दूरी पर कुछ गौएं थी। सारा एक योजना से था कि कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या करना है, नाराज होंगे तो क्या करना है, कैसे करनी है। एक सुरभि से नहीं माने तो अनेक सुरभि की जो संतान है उनसे कोशिश करेंगे। तो आजकल मैनेजमेंट में हमें सिखाया गया, और ये निताई तो MBA के बैठे हैं, कि हम ये काम करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा तो क्या करेंगे, और रिजल्ट 2 आएगा तो क्या करेंगे, और रिजल्ट 3 आएगा तो क्या करेंगे। ऐसा होता है ना। मैंने MBA पढ़ी नहीं है, लेकिन MBA पढ़ाई है मैंने। सच बता रहा, मैनेजमेंट का कोर्स हमने सीखा, और हम क्लास लेता था। तो ये ऐसा नहीं कि जैसे हम चले भैया चलो इस जमीन को हमने कवर करना और इस पे बाउंड्री करनी है, ये प्रोजेक्ट दे दिया गया किसी को। अब उसके बाद उसमें ये कहा जाता है कि बाउंड्री करनी है, और ये बाउंड्री हो गई 4 दिन में, तो ये प्रोजेक्ट 1, और आप 4 दिन में बाउंड्री करके सीधे यहाँ वापिस आओगे। ये एक्शन 1। दूसरा एक्शन 2 के वहाँ बाउंड्री करने नहीं दी, किसी ने कुछ उपद्रवी तत्व आ गए तो तुम क्या करोगे, बता के भेजा जाता है कि उपद्रवी तत्व आ जाए तो भिड़ना मत, तुम सीधे वापस आ जाना, या तुम सीधे DM के ऑफिस में जाना और ये पेपर दिखाना और ऑर्डर लेना। फिर एक तीसरा एक्शन के तुमने वहाँ बाउंड्री करनी है, और बाउंड्री आधी हुई और फंड खत्म हो गए तो क्या करोगे, या तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ी, या मतलब मैं नहीं कह पा रहा हूँ इस समय, वो क्लियर है कि उसी प्रकार उन्होंने भी 2-3 एक्शन ले रखे थे। तो उन्होंने जब देखा सुरभि ने कि कृष्ण प्रसन्न है, भाई डांट नहीं रहे, आंखें लाल नहीं है, क्रोध नहीं है, तो सुरभि आगे आ गई और गांव से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाय और सुरभि जो हैं उनके सामने सतृष्ण नेत्रों से कृष्ण के सामने चली आई। फिर कृष्ण ने देखा कि सुरभि गो जाति की रीति अनुसार हर्ष पूर्वक नमस्कार कर रही है। तब मुस्कुराते हुए कृष्ण ने हाथ जोड़कर, हे माता, हे सुरभि माँ, आप कैसे पधारी हैं, मेरे लायक क्या सेवा है, आप क्यों यहाँ कृपा करके पधारी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं बड़ा आनंदित हूँ आपका दर्शन करके, आप मुझे सेवा बताइए। क्योंकि कृष्ण तो गोपाल हैं और गाय कृष्ण की इष्ट हैं, तो उन्होंने गायों से इष्टवत ही व्यवहार किया। गायों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने भी इष्टवत किया। तब सुरभि के अंदर थोड़ा ऐसा हुआ कि ये तो हमारा बालक है, हमारा सेवक है कृष्ण, तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रसन्न रहो, ऐसा वो उसके मन में इच्छा थी कि मैं इसको आशीर्वाद दूं। लेकिन बोला अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो उसको उन्होंने यत्न पूर्वक प्रकाशित नहीं किया। जैसे होता है ना, कई बार अंदर से तो लगा आपने प्रणाम किया, मतलब प्रसन्न रहो, फिर देखा कि नहीं इनके भी गुरुजी बैठे हैं और मेरे भी गुरुजी बैठे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, या माहौल में गर्मी है, तो उसने उस आशीर्वाद की मुद्रा को दबा दिया। कितना, मैं कल भी कह रहा था, कितना सूक्ष्म चिंतन, मतलब गाय के मनोभावों तक का वर्णन है भाई के, शायद ही कहीं हो। गाय के मन में क्या आया और क्या दबाया, ओहो, इससे जीव गोस्वामी की वद्वत्ता और जीव गोस्वामी की तीक्ष्णता का हमें ज्ञान होता।
गाय की मनोवृत्ति का भी बता रहे हैं, लिख रहे हैं। सुरभि ने कहा, आपके द्वारा सेवित होकर मेरा यह समस्त गोवंश धन्य हो रहा है। गाय जितनी भी हैं उनकी पूर्वज सुरभि ही हैं। और हे कृष्ण, हे स्वामी, आपके द्वारा मेरा वंश पूजित हो रहा है, पालित हो रहा है, ये धन्य है। इनके समान तो मेरे भी भाग्य और पुण्य नहीं है। इन मेरे वंशजों के समान मेरे भी भाग्य और पुण्य नहीं है कि मैं भी आपकी गोचारणता को प्राप्त कर लेती, आप मुझे भी चराते। इनके समान मैं भी भाग्यशाली नहीं। आप दैत्यों का विनाश करने वाले हैं और समस्त लोकों के रक्षक हैं। जितने भी लोक हैं उनके रक्षक और स्वामी आप ही हैं। मैं भी उन्हीं में से किसी एक लोक में रहती हूं, तो इसलिए मेरे भी स्वामी आप ही हो। आप मेरे भी आप स्वामी हो। यद्यपि आप मेरे वंश की सेवा करते, गोपालक हो, सेवक हो एक प्रकार से, लेकिन क्योंकि इधर से तो सेवक हो और इधर से समस्त लोकों के रक्षक हो, उन्हीं किसी एक लोक में मैं रहती हूँ, तो मेरे भी रक्षक आप हो। और जो रक्षा करता है वो स्वामी होता है। आप स्वामी हो। इसलिए हे स्वामी, महाभारत में कहा गया है कि धेनु वृंद सदा समस्त देवताओं की गति है। गायों से ही देवताओं की गति है। मतलब देवताओं की सार्थकता, देवताओं का क्रियाकलाप, देवताओं की गतिविधि सब गायों पर ही निर्भर है। गौ के गोबर से हवन होगा, गौ के घी से हवन होगा, देवताओं का आराधन होगा, दीपक जलेगा, सारा कुछ गौ ही मुख्य है। अगर गौ को माइनस कर दिया जाए तो देवता की उपासना ही नहीं हो सकती, देवताओं की गति ही नहीं है, ये बोला है। तो आप समस्त देवताओं की, धेनु वृंद ही समस्त देवताओं की गति है और आप मेरे स्वामी हैं। मेरा पालन, मेरे वंश का पालन जरूर करते हैं, लेकिन मेरे तो आप स्वामी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज मैं आपको गवेंद्र पद की उपाधि देती हूँ और आप उसको स्वीकार कीजिए। गवेंद्र माने गायों के इंद्र। ये कौन है? देवेंद्र। ये देवताओं का इंद्र है और आप गायों के इंद्र हैं, गायों के स्वामी। जब मेरे स्वामी हो गए तो समस्त गायों के स्वामी हो गया। तो आप गवेंद्र हैं और आप गवेंद्र पद को स्वीकार कीजिए। बड़ी विनम्रता से कहा, ये नहीं कहे सुनो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो आपको हम इनाम दे रहे हैं। ऐसा रोब सा नहीं माना, बोले आपको हमें ये पद दे रही हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा पर्यंत समस्त देवगण का भी आप पालन करते हैं। आप में बहुत ऐश्वर्य है। लेकिन ये सब ऐश्वर्य अति सामान्य है। ब्रह्मादि का पालन करना ये कोई खास बहुत ऐश्वर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके गोलोक का ऐश्वर्य तो वैकुंठ को भी कुंठित करने वाला है। आप तो गोलोक के स्वामी हैं और गोलोक का जो ऐश्वर्य है वो इन सब आपके ऐश्वर्य को ढीला कर देता है। जैसे सूर्य जगत का प्रकाशक होने से अपने लोक का भी प्रकाशक है। सूर्य से हम सब लोगों को प्रकाश मिलता है, तो सूर्य लोक में भी सूर्य से प्रकाश होता है। उसी प्रकार विश्व के पालक होने के कारण आप
किसी भी भूखंड के भी पालक आप ही हैं, क्योंकि आप विश्व के पालक हो तो सबके पालक हो, पूरी पृथ्वी के पालक हो। यह मत केवल मेरा ही नहीं है, सुरभि कह रही है, ब्रह्मा जी का भी यही मत है। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से इंद्र को समझाया है, और इंद्र समझा है तो उसकी दुर्बुद्धि नाश हुई है, जिसके कारण उसने आपके ब्रजवासियों पर आक्रमण किया। हम आपके कृपा पात्र हैं, इंद्र जानता है कि हम आपके कृपा पात्र हैं, इसलिए ही इस इंद्र ने हमारा आश्रय लिया है। सुरभि कह रही हैं कि ये इंद्र जानता है कि हम पर आपकी बड़ी कृपा है, हम आपके अपने हैं, बहुत करीबी हैं, इसलिए इंद्र ने सोचा कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है, एक सोर्स लेके चलूं तो हम कृपा पात्र हैं, इसलिए इंद्र हमको लेकर आया और हम यहाँ आए हैं। तो इंद्र को क्षमा कराने के लिए, इंद्र पर प्रसन्न होने के लिए हम तो केवल द्वार या निमित्त मात्र हैं, हम उसके अपराध का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म चिंतन है। जैसे किसी ने अपराध किया और वो मेरे पास आया, गुरुजी ये गड़बड़ी हो गई है, जरा आप चलो, और मैं उसको साथ लेके जा रहा हूँ, तो सामने वाला तो सोचेगा अरे वाह प्रभु जी आप ये अपराधी का साथ दे रहे, तो उसका कहना मैं अपराधी का साथ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी आपसे अच्छी जान पहचान है, मैं आपकी कृपा पात्र हूँ, इसलिए इंद्र ने हमको पकड़ा है, और मैं भी यही साहस करके इंद्र जैसे अपराधी को आपके पास लेके आई हूँ, आप इसको क्षमा करो। और कहीं कहीं इसका भाव हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमको ले आया है, अपराधी बहुत ऊंचा है, आप क्षमा करो चाहे मत करो। अंतर्निहित भाव ये भी जैसे होता है ना, कई बार आप मेरे को सोर्स के लिए ले गए और मैं पहले से ही आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं चुपचाप कह देता हूँ पहले से ही फोन करके कि मैं निताई के साथ आऊंगा तो सही, लेकिन आप देख लेना जो करना हो तो कर लेना। ऐसा होता है ना संसार में, जगत में, तो लगभग वही चीज है कि मैं अपराधी का पक्ष लेके नहीं आई हूँ, ये क्योंकि जानता है कि मैं आपकी प्रिय हूँ, इसलिए मेरे को ढाल बना के लाया है। अब मैं आई हूँ, अब एकदम इंद्र भी तो खड़ा है बगल में, उस समय मोबाइल तो था नहीं जाके पीछे से मैसेज कर दे। तो इस सुरभि ने बड़ी उस भाषा में उनको समझा दिया कि अब आप देख लो। प्यासा व्यक्ति, देखो जो मैं कह रहा था वही बात आ गई। प्यासा व्यक्ति कुएं को प्राप्त करके जैसे उसमें अवस्थित जल प्राप्ति की इच्छा करता है, जल पीने की इच्छा करता है, उसी प्रकार यह इंद्र भी हमारे माध्यम से आपकी कृपा की प्रार्थना कर रहा है। मतलब हम एक तरह से कुआं है और जल है और ये प्यासा है, तो तुम जानो ये जानो हम तो कुआं है, हम तो जो भी आएगा जल पिला देंगे, हम तो इसने कहा चलो तो हम आ गए। मतलब हमारा कोई मतलब ज्यादा सोर्स लगा वाली बात नहीं है। जैसे कोई बात हो तो कल जैसे उस विषय में मैं कह रहा था कि यदि कुछ आप सहयोग कर दें तो भी मैं प्रसन्न हूँ, और आप ना करें तो मैं अप्रसन्न नहीं होऊंगा, मैं फिर भी प्रसन्न हूँ, मैं उदासीन हूँ। तो वही स्थिति लगभग है। हे देव, देखिए देवराज आपके चरण कमलों के दर्शन करके नेत्र जल की सहस्र धाराओं से आपके अभिषेक की सूचना कर रहा है। सहस्र उसके नेत्र हैं, ये कल हम बता चुके हैं। तो बोले अपने एक तो प्रणाम पड़ा हुआ है और सहस्रों नेत्रों से उसकी जल धारा निकल रही है, तो वो क्या चाहता है कि वो आपका अभिषेक कर रहा है, अभिषेक करना चाहता है, वह आपके अभिषेक करने की प्रार्थना
कर रहा है, आप कृपा करके अनुमति दीजिए कि ये आपका अभिषेक करे। तब गोकुलपति कृष्ण ने बड़े ही संकुचित नेत्रों से उन्हें अनुमति प्रदान की कि ठीक है, आप अभिषेक कर लो मेरा, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। ऐसी ओके मिलते ही, स्वीकृति मिलते ही बोले कर लो। अरे बोले बन गया काम, बन गया। भाग दौड़ सी होगी चारों तरफ से। और उस समय उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सुरभि गाय, अन्य समस्त गायें बहुत सारी, श्री नारद आदि देवऋषि अन्य जो हैं, सप्तऋषि हैं, नारद हैं, वो सारे, अदिति प्रभृति देव माताएं, देवताओं की माताएं, अदिति आदि जो, और सती अनुसुईया प्रभृति आदि माताएं, देवराज इंद्र तो थे ही, वरुण आदि देवगण और गंधर्व आदि समस्त उपदेवता गण को साथ लेकर अतिशीघ्र असुर विनाशी श्री कृष्ण की अभिषेक द्वारा पूजा करने के लिए तैयार हो गए। ये सारे लोग आ गए, सिग्नल मिलते ही सब वहां एकत्र हो गए, क्योंकि देवगण जो है ये तो वायु स्वरूप में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं से चल के आएंगे, तो विराजमान रहते, स्मरण करते ही हम में शक्ति हो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही इंद्र ने प्रकट किया, इंद्र देवाधिपति तो है ही है, महर्षि ऋषि वगैरह सप्तर्षि वगैरह सब वहां प्रकट हो गए। तब सुरभि ने कहा, हे ब्रजराज कुलचंद्र, आपकी, आपके सखाओं की एवं आपके आत्मीय गण की चरण सेवा करने से यहाँ के यमुना आदि तीर्थ सार्थक हो गए हैं, अर्थात सबको पवित्र करने वाले हो गए हैं। यहाँ की समस्त गायें आपको दुग्ध पिलाने से धन्य हो गई हैं। अब स्वर्ग स्थित तीर्थराज गंगा के निर्झर को एवं अपने स्तनों के दुग्ध को आपकी आराधना द्वारा सार्थक या सफल बनाने के लिए लाने की मैं आपकी आज्ञा मांगती हूँ, अथवा आपकी आज्ञा न हो तो जैसा आप कहें वैसा करती हूँ। भाव समझ गए? उन्होंने कहा है कि यहाँ के ब्रज के जो यमुना आदि तीर्थ हैं और यहाँ की जो गायें हैं, वो गायें आपको दूध देने से, दूध पीने से और यमुना आपके चरणों को धोने से वो तो सार्थक हो गई। लेकिन जो ऊपर वाली यमुना है, स्वर्ग स्थित गंगा है, हालांकि वो भी चरणों तक है, लेकिन वो नित्य है। चरण धोने की प्रक्रिया कभी किसी कल्प में हुई, कभी नहीं हुई, तो वो गंगा भी नित्य है। तो गंगा के जल को और अपने स्तनों के, सुरभि के मेरे दुग्ध को, मेरे दुग्ध से आपकी आराधना करना चाहती हूँ, जिससे मेरा दूध, मैं और वो जो गंगा है ऊपर स्वर्ग स्थित गंगा, वह भी सार्थक हो जाए, पवित्र हो जाए, वो भी ऐसे ही कृतज्ञ हो जाए जैसे ब्रज की गाय और ब्रज की यमुना हो गई। मैं आज्ञा मांग रही हूँ, आप जैसा कहो। कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए। तब इंद्र की आंख का इशारा पाते ही ऐरावत हाथी ने यत्न पूर्वक अपनी अति विशाल सूंड से स्वर्गवासिनी गंगा के जल से भरे हुए अनेक मणिमय कलश अति शीघ्र बार बार सैकड़ों कलश उसने फटाफट वहां से भर के ला दिए। सुरभि ने भी गिरिराज में जो इंद्र सरोवर है और एक सुरभि कुंड भी है गिरिराज में, दोनों को अपने दुग्ध से भर दिया। दोनों को अपने इंद्र सरोवर या सुरभि कुंड जो भी रहा हो उसको परिपूर्ण कर दिया। उस समय गंधर्व और समस्त
देवतागण वाद्य सहित नृत्य गान करने लगे, ऋषिगण स्तुति मंत्र पाठ करने लगे। अब इसमें भी कितनी सूक्ष्मता है कि नाचने वाला ही नाचेगा, गंधर्व किन्नर आदि ही नाचेंगे, ऋषिगण नहीं नाचे। ऋषिगण स्तुति करेंगे। तो जैसे होता है ना, कई बार कोई नाच रहा है और हम किसी भी एक गरिमामय व्यक्ति को पकड़ के उसको नचाने की कोशिश करते हैं, या कोई गरिमामय व्यक्ति नाचने लग जाए तो उससे उसकी गरिमा का अनुमान लगाना चाहिए। जैसे अभी बात थी, जो आपकी हमारी बात थी ना, जो मेरा मत था वही आपका मत था, तो ये गरिमा का ध्यान रखना हो। नाचने वाला नाचेगा, गाने वाला गाएगा, व्यवस्था वाला व्यवस्था देगा, और एक जो गरिमामय व्यक्ति है वो बैठेगा, सुनेगा। तो यहाँ पर ऋषिगण ने स्तुति की, गंधर्वादि गाने नाचने लगे, ब्रह्मा महादेव आदि जो सीनियर देवता गण हैं वो बड़े हर्ष में आंदोलित हुए और उच्च स्वर से भगवान गिरिराज धरण की जय 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 ध्वनि करने लगे। तब देवराज इंद्र ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिग्पालों एवं अपने आत्मीय गण के साथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया। कृष्ण का अभिषेक तो क्या हुआ, आहा, वे सब स्वयं भी उस अभिषेक सुख सुधा में अभिषेक तो हो गए। कृष्ण को तो अभिषेक होने का आनंद हो रहा था, इन्हें अभिषेक करने का उससे ज्यादा आनंद आ रहा था। आहा, अरे हम कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं, कृष्ण का अभिषेक करें, और कृष्ण उसको स्वीकार कर रहे हैं। वहां अदिति ने मातृकार एवं पार्वती ने भगनी का कार्य। अदिति जो थी देवताओं की माता, उन्होंने माता वाले काम किए, पार्वती ने बहन वाला काम किया, सगन वगैरह जो होते हैं, और गरुड़ जी ने सेवक का कार्य संपादन करके आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार जब देवगण ने सुंदर रीति से कृष्ण को अभिषिक्त किया, तब उनकी कांति चारों ओर फैलने लगी। सुगंधित द्रव्यों के संसर्ग से उनके श्री अंग की सौरभ सुगंधी भूमंडल में छा गई, पूरे पृथ्वी पर छा गई, एवं मांगलिक जय जय ध्वनि दिग्गजों के कर्ण कुहरों में प्रवेश करने लगी। दिग्गज होते हैं जो दिशाओं के अधिपति होते हैं, या दिशाओं में गज माने हाथी, और दिशाओं के अधिपति भी होते हैं। तो उनके कर्णों में भी जय भगवान श्री कृष्ण की जय। और वो गवेंद्र शब्द जो है उसका आगे शायद आ जाएगा, उसका सरल अर्थ है गोविंद, गायों के स्वामी गोविंद। गोविंद शब्द उसी दिन भगवान का निश्चित हुआ, गवेंद्र शब्द। तो भगवान श्री गोविंद देव की जय, ये ध्वनि चारों ओर आने लगी। किंतु चारों तरफ तो सब कुछ मंगल ही मंगल था, लेकिन जो कंस था वह गिरगिट की तरह कहीं ढका ही रह गया और आनंद से वंचित रह गया। गिरगिट का जो एक स्वभाव होता है आप सब हम जानते हैं, और क्लियर कर देता हूं। कहते हैं रंग बदलता है। रंग क्यों बदलता है पता है किसी को? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग नहीं बदलता है, गिरगिट में एक दर्पण वाला गुण होता है। गिरगिट यदि यहां आएगा, इस चटाई पर बैठेगा, तो मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में उसका चटाई जैसा रंग हो जाएगा। और वो यदि उस नीली चटाई पर जाएगा तो उसका रंग नीला हो जाएगा। वो हरे पत्तों में घुसेगा तो हरा हो जाएगा, वो सफेद धूल में घुसेगा तो सफेद हो जाएगा, वो लाल कुर्सी पर जाएगा
जाते हुए तो दिखेगा, यहाँ इस फर्श पर जाएगा, सफेद होगा, कुर्सी पर चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते देखते ही देखते वो लाल हो जाएगा। वो रंग नहीं बदलता है, अपितु वो जिस आवरण में ढका रहता है वो वैसा का वैसा हो जाता है। तो कंस को बताया कि वो क्रोध रूपी, शत्रुता रूपी आवरण में ढका हुआ गिरगिट की भांति शत्रुता में ही पड़ा रहा, वो इस आनंद को नहीं ले पाया। ये इस वाक्य की व्याख्या है। इस प्रकार जब ब्रजराज कुमार समस्त दिशाओं के दिक्पाल गण का पालन करने लगे, तब समस्त देवताओं ने मिलकर इस प्रकार कहा, परव्योम आदि में जितने विष्णु लोक हैं उन समस्त में अनंत कोटि लक्ष्मियों के प्रिय स्वरूप आप श्री गोलोक धाम में जैसे श्री गोविंद नाम से विराजमान होते हैं और गोलोकेंद्र नाम से, गोलोकेंद्र रूप से विराजमान रहते हैं। हे प्रियतम, अब आज से आप उस रूप में जगत का पालन कीजिए, अर्थात आप जो है गोविंद नाम से ही अब जगत का पालन कीजिए। यह बात समस्त देवताओं ने मिलकर देववाणी में, आकाशवाणी में कही। उस समय स्वर्ग के पुष्पों की वर्षा के साथ आकाशवाणी में जो गोविंद नाम सुना गया वे बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था। राधे राधे गाने को जी चाहता है। चले कौन भी कह रहा वृंदावन जाने को जी चाहता है, क्योंकि ये वृंदावन में लीला हो सारी, तो वो बहुत अद्भुत था। अब यहाँ बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल अभी है 2-4 मिनट है ना, ये विवाह के कारण हो रही आतिशबाजी, जो विवाह हुआ है यहाँ हमारी कॉलोनी में ना, ठीक है। फिर हाँ, फिर क्या होता है कि उपहार दिए जाते हैं, किसी को पूजन करो, अभिषेक करो, सम्मान करो तो उपहार दिया जाता है। तो इंद्र ने छत्र दिया, सूर्य ने विविध रमणीय अलंकार दिए, सूर्य ने आभूषण अलंकार ये वो जो मुकुट आदि दिए। ब्रह्मा जी ने लीला कमल दिया, जो ठाकुर के हाथ में लीला कमल विराजमान रहता है, जिसको लेके वो प्रिया जी के पास जाते हैं। निकुंज में जाते हो, आप तो जानते हो, मेरा तो अभी प्रवेश नहीं है, लेकिन लीला कमल दिया। क्यों? ठीक है ना, ये ब्रह्मा जी ने दिया। महादेव जी ने अपने द्वारा बनाई हुई मुरली दी, मुरली, वंशी। हालांकि वंशी, मुरली, वेणु ये अलग अलग हैं, लेकिन मुरली भगवान श्री कृष्ण को शिव ने दी उस समय जब उनका गोविंद नाम से अभिषेक हो रहा था। इस प्रकार समस्त देवपतियों ने अपने अपने विभिन्न प्रकार के उपहार श्री कृष्ण को प्रदान किए, जो समस्त प्रकार से सबके लिए अपूर्व थे। अपूर्व का मतलब इससे पहले वो उपहार किसी ने नहीं दिए थे और कृष्ण के पास नहीं थे। अपूर्व का मतलब जो पूर्व में न हो। अपूर्व का अर्थ ये भी है, जैसे किसी को अपूर्व को व्यंग्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अरे वो तो अपूर्व विद्वान है, वो दोनों तरफ लग जाता है। अपूर्व का मतलब वो नए हैं और अपूर्व का मतलब बहुत विद्वान है, इनका विद्वान पहले कभी हुआ नहीं है सृष्टि में, तो ये व्यंग में भी आता। तो सारे पहले नहीं थे। श्री कृष्ण
अंग पूजा से पूजनीय हो गए। कृष्ण ने उनको स्वीकार किया, इसलिए छत्र भी पूजनीय हो गया, मुरली भी पूजनीय हो गई, अलंकार आदि भी पूजनीय हो गए। वह अलंकारों ने कृष्ण की पूजा नहीं की, कृष्ण के स्वीकार करने से वह अलंकार पूजनीय हो गए। बहुत सुंदर। इस स्थिति में श्री कृष्ण राज सिंहासन पर जब विराजमान थे, तब उनके ऊपर अद्भुत मनोहर छत्र शोभा दे रहा था। दोनों ओर से चामर झूल रहे थे और दिव्य वेश में वो सुसज्जित थे। और ये सब कार्य आप जानते हैं एकांत में हो रहा था। सखा वखा नहीं थे, वहां कोई नहीं था, तो एकांत में ही सुरभि ने और इंद्र ने उनकी पूजा की। लेकिन इतना सब हुआ, कोलाहल हुआ, जय जयकार ध्वनि हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, दिग्पाल के कानों में भी पहुंची, तो सखा कोई भांग पी के थोड़ी पड़े हुए थे। क्यों जी? तो ये जब दूर से सखाओं ने जब कृष्ण को देवताओं से घिरा हुआ देखा, तो बड़े परेशान हुए। क्या मधुमंगल? बोले हाँ। ये देखियो कन्हैया के इर्द गिर्द जो देवता से खड़े हैं, इंद्र खड़ो है, ब्रह्मा खड़ो है, शिव जी खड़े हैं, ये दिग्पाल खड़े हैं, जो गजराज खड़ो, वो ऐरावत खड़ो है। बोले ना, वो तो कछु ना दिख रहो। तो आंख मीड़ के अब क्या देखियो? यार दिख तो रहे कछु कछु। दिख तो रहे देवता फेवता कृष्ण कुमार कन्हैया को घेर के खड़े। तो जो हितैषी थे उनके मन में आया कि कोई चक्कर तो ना पड़ गए, देवता फेवता तो ना आ गए, इंद्र की पूजा बंद है गई, इंद्र देवता को लेके आ गए और कृष्ण को तंग करवे। क्या अरे ऐसा ना है, जिस सब कृष्ण की पूजा करवे आए हैं। और फिर दिक्कत का है, मैं चल के देखें, हम तो कोई ज्यादा पहलवान थोड़ी है, देवता आए हो चाहे कोई आए हो, सारे देख लीजिए, चलो भाई चलो। अब जब कृष्ण देखा गए तो मेरे सखा वृंद इधर की तरफ आ रही है, तो उन्होंने फटाफट देवताओं को इशारा किया, महाराज जाओ अपने। और उन्होंने छत्र वत्र कुंडल पुंडल मुरली पुरली सब जो वृक्ष के कहीं कोटर में रख के, और सामान्य एक गोपाल बन के वहां बैठ गए। और वे देवता जाते जाते कृष्ण के चरण कमलों में बार बार वंदना करने लगे। निर्मल अश्रुधारा से अपनी निंदनीयता को जनाते हुए कृष्ण से आज्ञा लेकर निंदा रहित कृष्ण ने कहा, ना ना ना, आप निंदनीय नहीं हो, आप प्रशंसनीय हो। जो हुआ सो हुआ, आपने मेरी इतनी पूजा की, सुरभि ने गिरिराज में 2 कुंडों में अपना दुग्ध भर दिया, जो अनंत है, जो अंत नहीं होगा। और सारा कुछ उसने गंगा का जल भर दिया, मानसी गंगा है ना, मानसी गंगा मेरे ब्रज को पवित्र कर दिया आप लोगों ने। आप प्रशंसनीय हो, आप हंसते हुए जाओ और आनंद से जाओ। मैं भी बहुत आनंदित हूँ, आप भी बहुत आनंदित होके यहाँ से जाओ। तब सारे देवतागण, इधर तो देवतागण निकले हैं इस साइड से, इधर से सखागण सबरे आ पहुंचे। सखागण ने वहां आकर कृष्ण के दर्शन किए, उनकी पूजा की, वार्तालाप किया और उन्हें आलिंगन किया। आलिंगन करके उन्होंने उनके श्री अंग को सूंघा। अंग सूंघना जो है एक प्राचीन पद्धति है हमारी। अंग सूंघने से उस अंग पर की हुई कोई भी स्नेह वात्सल्य दुश्मनी का ज्ञान हो जाता था, तो तुरंत सूंघा। अच्छा आप देखें यदि, तो जो पशु योनि है वो अपने बच्चे को सूंघती आती, कुत्ता हो, गाय हो, कोई भी हो, वो आएगी ऐसे सूंघेगी और सब कुछ ठीक, उसे पता चल जाता है कि ये पिट के आई है, या बच के आई है, या ये आनंद में है, या ये भूखी है, इसको दूध पिलाना है, या ये भय में है। सूंघने से पता चल जाता था। तो सब सखाओं ने श्री कृष्ण के अंग को सूंघा। फिर वहां जो पेड़ के कोटर में छत्र वगैरह रखे हुए थे,
उनको देखा और कन्हैया बोले हाँ कि जी क्या है, ये छत्र है जी का रखो जी, मुरली क्या है जी जी जी, क्या चीज है ये सब। तो कृष्ण ने उन सब बात को छुपा लिया गोल में। अरे तुम छोड़ो फालतू की बात, क्या है क्या ना है बाद में बात करेंगे जी, मालूम ना जी। अरे तुम सुनो ऐसा बताओ क्या क्या स्थिति, सब ठीक है ना, पानी तो ना पड़ रहा, तो छाछ पीता है ना, दूध पियो भैया, ठीक है सब बात को। अब कृष्ण तो छलिया है और घुमा गए, और जब कृष्ण घुमाना चाहे तो फिर तो बुद्धि सबकी घूम जाए। तो वहां से हंसी मजाक करते हुए उन्होंने आनंद लिया, और उसके बाद सखाओं ने भी एक दूसरे को उन्हीं अलंकारों से, जो अनेक अलंकार थे ना, तो एक अलंकार लिया मधुमंगल ने, इनको पहना दिया, दूसरा इन्होंने इनको पहना दिया। सबने बोला अरे सजावे जी बड़े अलंकार पहनो, पर तू भी पहन बे, तू भी पहन बे, तू भी पहन बे। सबको सजा दिया और स्वर्ण निर्मित चामर आदि कृष्ण की सेवा करने लगे। अब ठाकुर को एक लाइन और है, कृष्ण सखागण में राजाओं की तरह विराजमान थे। कृष्ण ने अपने समान रूपशील गुण वाले सखाओं से अपने द्वारा भेंट की हुई छत्र संपत्ति से देखकर, सखाओं को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और ये सब जो कुछ भी हुआ उसमें वस्तु का कोई महत्व नहीं माना, कि सखाओं ने कुछ अलंकार कृष्ण को भी पहनाए, कृष्ण ने सखाओं को पहनाए, सखाओं ने दूसरे सखाओं को पहनाए। अच्छा फिर वहां योग माया दिव्यता, ऐसा नहीं कि सब्जी सब्जी कम पड़ गई, ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ कि खीर कम पड़ गई, उन्होंने एक आभूषण उठाया तो चार और, मतलब अंत तक सब जब श्रृंगारित हो गए तभी आभूषण शेष हुए। तो कृष्ण ने इस सब में उनके उन आभूषणों को या उस वस्तुओं को महत्व नहीं दिया, अपितु सखाओं के प्रेम को, अपने प्रति प्रेम को, और अपने सखाओं के प्रति अपने प्रेम को ही महत्व दिया। और आज यही विश्राम किया। कृष्ण वैसे भी कहा गया सखाओं के साथ ही नहीं है, वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अभी भी, बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि वस्तु से कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, भाव से नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे को भक्ति सहित प्रेम सहित देता है उसको मैं प्रतिग्रहणामि, ग्रहण कर लेता हूं। और यहां भी कहा गया जलस्य चुलुकेन वा, भाव प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। मैं तो ठाकुर को रोज खीर भोग लगाती हूँ, आज नहीं लगा पाई, बड़ा अपराध हो गया, ये बात ही गलत है मेरे हिसाब से। भाव हो, खीर की चले क्या, खाली दूध लगा दो, खाली चावल लगा दो, प्रणाम कर दो, कह दो प्रभु आज तो हम बाहर शादी में प्रसाद पाके आए हैं, अब ये तुम थोड़ा बहुत दूध पी के आनंद करो, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो श्याम सुंदर कहे कुछ नहीं, तुम मजे में तो मैं भी मजे में। है वस्तु के प्रति कभी भी, यद्यपि होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होना चाहिए, लेकिन वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तु का भाव महत्वपूर्ण है भगवान के लिए, और हम लोगों के लिए भी बंधन का कारण वस्तु नहीं है, वस्तु की आसक्ति है। नेगेटिव में उसको आसक्ति कह लो और पॉजिटिव में उसको भाव कह लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि बोल, जीव गोस्वामी पाद की जय, गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय, गुरुजन वृंद की जय, गिरिराज धरण की जय,
गोविंद देव भगवान की की जय, जय। सुरभि मैया की जय, जय। सुरभि कुंड की जय, जय। मानसी गंगा की जय, जय। और गिरिराज महाराज, ब्रजरज, यमुना रसरानी, श्रृंगारवट की जय। जय। अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री श्री राम। राधे। इसमें जो एक लाइन आया